पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज के दिन परमात्मा की भक्ति के अंदर हम इतने मस्त बनेंगे कि हम बाह्य संसार को भूलकर अपनी आत्मा के अंदर जाने का एक स्तुत्य प्रयास करेंगे। आज स्वर को पकड़कर ईश्वर तक जाने की एक अनुभूति करेंगे और आत्मा के अंदर रहे हुए परमात्मा तत्व को हम जागृत करेंगे। आज ये पार्श्वनाथ पंचकरणक की पूजा पूरे शास्त्रीय और देसी राग के अंदर सुनाई जाएगी और पूजा के एक एक पद को शब्द सह विवेचन बताया जाएगा। शायद मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपको कहां तक बैठना है। जब कोई अच्छा सा ब्लेजर नजर में आ गया, शादी का समय था, कपड़ा खरीद करने के लिए गए और ब्लेजर पसंद हो गया। अरे माल की पसंदगी हो जाए तो पैसा छूट जाए और आंखों के अंदर जो यदि काजल लग जाए तो नयनों में से नीर निकल जाए। जब इस संतों की समागम वाणी मिल जाए तो फिर स्वजन छूट जाए और जब मेरे संकेश्वर दादा मिल जाए तो पूरा समय क्या पूरा संसार भी छूट जाए। पार्श्वनाथ की कॉलेज में मिलने के लिए एडमिशन, काटे तुमने संसार के रिलेशन, तन मन धन का दिया डोनेशन, बढ़ाया जैन शासन का जनरेशन। ऐसे परमात्मा के परम भक्त और गुलबर्गा की नगरी के अंदर रहे हुए श्रावक श्राविका वर्ग को सबसे पहले मेरा कांग्रेचुलेशन। आज संकेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का ये 10 भाव, परमात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, वो तो सुनेंगे। और साथ में जैसे अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर च्यवन कल्याण की संप्राप्ति होती है, 14 सपना परमात्मा की मां देखती हैं, 56 दी कुमारिका का महोत्सव का एक अनुरूप एक आंशिक झांकी और परमात्मा का जीवन कल्याणक और एक जन्मियो राज दुलारो दुनिया नो तारन हारो। संकेश्वर के परमात्मा के मंदिर के अंदर जब दर्शन करने के लिए दरवाजा बंद हो गए और कहीं लोग ठाकुरा चाकुरा मान रहे थे, तब अपने हृदय में से शब्द निकले थे, पास संकेश्वरा सार कर सेवका एवका वार का लागे। प्रकट था पास जी शब्द बोलते हुए ही द्वार खुल गए और परमात्मा पार्श्वनाथ का छंद यहां से सुनाई देगा, प्रभु पार्श्वनाथम जगत रीत का। आज सबसे पहले 5 कल्याणक को हम समझ लेवे कि 5 कल्याणक क्या है। नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वसु पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णयितुम क्षमः। जिस परमात्मा के 5 कल्याणक के अंदर नारक के जीवों को भी सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे परमात्मा के 5 कल्याणक को सुनने के लिए, देखने के लिए, मानने के लिए, अभिवादन करने के लिए बड़ा सौभाग्य है। आज तक बृहस्पति भी इनका वर्णन नहीं कर पाया। च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कैवल्य ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। च्यवन कल्याणक मतलब कि पृथ्वी तल के भव्य जीवों को तरन तारन जहाज के अंदर संसार से पार उतारने के लिए देवलोक से परमात्मा का च्यवन और यहाँ पे माता के गर्भ के अंदर आना। च्यवन कल्याणक के अंदर एक मंत्र आता है, ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय परमेष्ठिने नमः। ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि ये मंत्र बोलने से हम परम पंच परमेष्ठि के अंदर स्थान प्राप्त कर सकते हैं।
और वर्तमान की दुनिया के अंदर दौर्भाग्य, अनादेय और अपयश ये तीनों का नाश होता है। उसके बाद परमात्मा का जन्म कल्याणक होते हुए ही एक मंत्र आता है, ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय अर्हते नमः। परम पंच परमेष्टि में स्थान प्राप्त करने के बाद यदि सबसे उत्तम स्थान हो जगत के अंदर तो अर्यंत पद, जिस अर्यंत पद के ऊपर प्राप्त होकर परमात्मा ने अपने जीवन के अंदर भव्य जीवों को तार के अपना जीवन कृत्य बनाया। ऐसे मंत्र करने से वर्तमान काल के अंदर समृद्धि प्राप्त होती है और परंपरा से हम जल्द से जल्द मुख सुख के भोक्ता होते हैं। तीसरे नंबर के अंदर परमात्मा की दीक्षा कल्याणक, वहां पे मंत्र आता है पार्श्वनाथाय नाथाय नमः। नाथ मतलब मालिक, आत्मा के गुणों का मालिक। ऐसे दीक्षा कल्याणक का मंत्र जो लोग करते हैं, वर्तमान काल में यदि किसी को दीक्षा लेना है तो कोई अड़चन आती है तो ये मंत्र बोलने से अड़चन दूर हो जाती है। वैराग्य जीवन में बढ़ता है, संसार का सुख तुच्छ लगता है और आत्मिक सुख की प्राप्ति अच्छी लगती है। उससे भी आगे चलते हुए परमात्मा का कैवल्य ज्ञान कल्याणक के अंदर बताया गया है कि ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय सर्वज्ञाय नमः। ऐसे मंत्र को करते हुए वर्तमान काल के अंदर यदि किसी का मंदक सोयोपशम हो, ज्ञान बराबर चढ़ता न हो, तो ऐसे लोगों को यह मंत्र सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और परंपरा से वो जल्द से जल्द केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और 5वां नंबर का कल्याणक है पार्श्वनाथाय पारंगताय नमः, जो वर्तमान काल के अंदर आध्यात्मिक सुख संपत्ति को प्राप्त करके मोक्ष सुख के भोक्ता हुए ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके संसार में कोई भी प्रतिकूल अवस्था आए तो प्रतिकूल अवस्था के अंदर संक्लेश पैदा नहीं होता और जल्द से जल्द हम मोक्ष सुख के भोक्ता बन सकते हैं। ऐसे परमात्मा के 5 कल्याणक मतलब के पार्श्वनाथ पंच कल्याणक की पूजा। और मैं गुलबर्गा के भाग्यशाली को यह कहना चाहता हूं, जब मैंने प्रश्न पूछा कि गुलबर्गा में मूलनायक परमात्मा कौन है, मुझे बताया गया ऐसे तो शांतिनाथ परमात्मा थे, पर अभी फिलहाल संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का एक मैंने देखा हुआ एक चमत्कार कि शांतिनाथ परमात्मा विराजित हुए, पार्श्वनाथ परमात्मा विनती करना बाकी रह गया, पार्श्वनाथ परमात्मा स्वयं चल के आ गए। बोलो श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज दो परमात्मा सिंहासन पर विराजित है, शांतिनाथ परमात्मा और पार्श्वनाथ परमात्मा। आपके भावों की धारा और संसार के सब संबंध को स्वजन को छोड़कर आज जब तक ये पूजा चले तब देसी राग में, ओरिजिनल राग में, भावों से, शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय वाद्यों से हम परमात्मा की भक्ति के अंदर नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और भाव से भक्ति सवर बनेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम संगीत के साथ, हाथ पग और हैया को डांस करा के नाचाते पार्श्वनाथ परमात्मा की पंचकलनक की पूजा के अंदर हम भाव विभोर बनेंगे। दादा तारी मुख मुद्रा ने अमीय नजरे निहाड़ी रयो। तारा नयनो माथी झरतू दिव्य तेज हूँ झिली रयो। क्षण भर आ संसार निमाया तारी भक्ति मां भूली गयो। तुझ दर्शन
मस्त बनीने आत्मिक आनंद माणी रयो। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयरियाणम्। ओम नमो उवजायाणम्। नमो लोये सब साहूणम्। नमो लोये सब साहूणम्। एसो पंचन मुक्कारो सर्व पावपणासनो। मंगलाणंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। प्रभु पार्श्वनाथं विभु विश्वनाथं। प्रभु प्रभु पार्श्वनाथं विभु विश्वनाथं। प्रभु पार्श्वनाथं विभु विश्वनाथं। सदा पद्ममध्ये समासीनमाधम्। सदा पद्ममध्ये समासीनमाधम्। प्रभु पार्श्वनाथं विभु विश्वनाथम्। परमात्मा पार्श्वनाथ का ये छंद, प्रभु पार्श्वनाथम विभु विश्वनाथम सदा पद्म मध्य समासीन माध्यम। पार्श्वनाथ परमात्मा को कहते हैं प्रभु पार्श्वनाथम विभु विश्वनाथम। सेवो पास संखेश्वर मन शुद्धे नमो नाथ निश्चय करी एक बुद्धे। देवी देवला अन्य ने सु भजो छो अहो भव्य लोको भूला का भमो छो। परमात्मा पार्श्वनाथ पूरे विश्व में एक ही विश्वनाथ है। सदा पद्म मध्य समासीन माध्यम, कमल पर विराजे ऐसे आसन लगाकर बैठे हुए परमात्मा पार्श्वनाथ बैठे। फणा छत्र भूता शोभायमान 3, 5, 7, 9, 11 11 फणा
छत्र ऐसे अति शोभायमानम, भज ध्यान लीनम मुदा भासमानम। भज, तू भज, परमात्मा को तू भज, ध्यान में लीन बनकर भज, क्योंकि मुदा भासमानम, वो परमात्मा की मुखाकृति हमेशा हर्ष से शोभायमान है, हमेशा पुलकित रोमांचित देने वाली ये परमात्मा पार्श्वनाथ की अच्छी सी मुखाकृति। प्रभो पार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं, प्रभो पार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं, सदा पद्ममध्ये समासीनमाधं, सदा पद्ममध्ये समासीनमाधं, फणाच्छत्रभूषाति शोभायमानं, फणाच्छत्रभूषाति शोभायमानं, भजे ध्यान लीनं मुदा भासनामं, भजे ध्यान लीनं मुदा भासनामं, प्रभो पार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं, प्रभो पार्श्वनाथं विभो विश्वनाथम्। भजे अनंत देव, भजे अनंत रूपम, भजे अनंत देव, भजे अनंत रूपम, भजे अनंत नाम, नमानंद रूपम, भजे अनंत नाम, नमानंद रूपम, भजे तत्वमूर्ति निराकार रूपम, भजे तत्वमूर्ति निराकार रूपम, भजे निर्विकल्पम, भजे निर्विकारम, भजे निर्विकल्पम, भजे निर्विकारम, प्रभो पार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं, प्रभो पार्श्वनाथं विभो विश्वनाथम्। चिदानंद रूपम परब्रह्म
सच्चिदानन्दरूपं परब्रह्मदेवं जगन्नाथमेकं स्वयंभू स्वरूपं जगन्नाथमेकं स्वयंभू स्वरूपं महाशक्तिरूपं शिवेशं सुरेशं महाशक्तिरूपं शिवेशं सुरेशं भजे अनादिदेवं प्रभुपार्श्वनाथं भजे अनादिदेवं प्रभुपार्श्वनाथं प्रभुपार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं प्रभुपार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं सदा पद्ममध्ये समासीनमाधं सदा पद्ममध्ये समासीनमाधं फणाक्षत्रभूषाति शोभायमानं फणाक्षत्रभूषाति शोभायमानं भजे ध्यानलीनं मुदा भासना भजे ध्यानलीनं मुदा भासनाम प्रभुपार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं प्रभुपार्श्वनाथं विभो विश्वनाथं प्रभुपार्श्वनाथं विभो विश्वनाथम् भज अनंत देवम भज अनंत रूपम भज अनंत नाम नमानंद रूपम भज तत्वमूर्ति निराकार रूपम भज निर्विकल्पम भज निर्विकारम। तू भज जो परमात्मा को हम परमात्मा की रोज जो भक्ति करते हैं, जो परमात्मा की हम सेवा अर्चना और पूजा करते हैं, वो परमात्मा कौन है? अनंत देवम, अनंत देव है जो अनंत गुणों के मालिक हैं। अनंत रूपम जिसके एक रूप नहीं, जो परमात्मा के अनंत रूप है। अनंत नाम जिनके एक नाम, दो नाम, तीन नाम नहीं, किंतु अनंत नाम है। नमानंद रूपम, नम तू झुक जा, क्योंकि आनंद रूपम जिसकी मुख मुखाकृति को देखकर तुझे कभी भी दुनिया का कोई रूप के अंदर मोहित नहीं होगा। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने धर्म संग्रहणी ग्रंथ के अंदर एक पदार्थ लिखा है कि जो तुझे दुनिया की एक भी चीज अब तक भी पसंद आती है तो तू समझ ले कि परमात्मा से तुझे अब तक प्यार नहीं हुआ है। और जिस दिन तुझे परमात्मा से प्यार हो जाएगा, दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो, इसके पर तेरा मन कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। भज तत्व मूर्ति, ये कोई सामान्य नहीं, नव तत्व के ज्ञान से भरी हुई मूर्ति है। निराकार रूपम, आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा तो निराकार है। निराकार रूपम भजन निर्विकल्पम, मन में विकल्प रख के मत पूछ। शनिवार आया तो खास मुनीश्वर साईं भगवान को मानूं, और यदि रविवार आया तो मैं खास मेरे प्यारे परमात्मा पार्श्वनाथ को पूजूं। यदि गुरुवार आया तो मेरे आदिनाथ परमात्मा क्यों आए?
बाहर से कुछ परमात्मा से लेन देन नहीं, ये परमात्मा तो निर्विकल्पम। तो पूछ, कौन से भी दिन पूछ, कभी भी तू पूछ, ये परमात्मा के अंदर कोई विकल्प की जरूरत नहीं। संकल्प विकल्पों को तू छोड़ और निर्विकल्पक परमात्मा को तू भज। भजन निर्विकारम, यहाँ ये परमात्मा का सबसे बड़ा विशेषण है। परमात्मा की आंगी के दर्शन करने वाले को यदि संसार का मोह कम होता है, किंतु परमात्मा के अंग का दर्शन करने वाले को जीवन में वैराग्य की प्राप्ति होती है। आज न तो हम आंगी के दर्शन करेंगे, हम तो परमात्मा का निर्विकारी रूप का दर्शन करेंगे, ताकि जीवन के अंदर राग को खत्म करके हम वैराग्य की वासना में वासित होंगे। चिदानंद रूपम, चित ज्ञान का आनंद, चित मतलब ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप। सत मतलब दर्शन, चित मतलब ज्ञान और आनंद मतलब चारित्र। दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीन गुणों के मालिक जैसे रूप हैं। पर ब्रह्म देवम, अनंत सिद्धों के जो अनंत अनंत गुणों के मालिक ऐसे ब्रह्म तत्व के अंदर जो लीन हुए, ऐसे पर ब्रह्म देवम। जगन्नाथम एकम, ये एक ही जगत का नाथ है, बस एक, इसके ऊपर कोई नाथ नहीं। कर लो दुनिया मुट्ठी में का स्लोगन लेके निकला था धीरू अंबानी, दो भाई भी साथ में नहीं रह पाए। मगर जो जगत का बनने के लिए गए वो खुद अपना नहीं बन पाए, जो जगत पति का बनने के लिए जाता है वो खुद अपनी जात के अंदर बनकर रह जाते हैं। ऐसे परमात्मा जगत के नाथ, स्वयंभू स्वरूपम, जिसका स्वरूप स्वयंभू है। अंदर से हम नमुत्थनम बोलते तब कहते हैं ना, स्वयं संबुद्धानम। परमात्मा को कोई निमित्त भी नहीं चाहिए, परमात्मा को कोई उपदेश नहीं चाहिए, वो तो खुद अपने स्वयं के ज्ञान से मालिक थे। महाशक्ति रूपम, परमात्मा की शक्ति कोई सामान्य नहीं। परमात्मा की एक हाथ की एक कनिष्ठ अंगुली के अंदर इतनी ताकत थी कि उनके सामने अनंत इंद्रों का बल भी कुछ नहीं था। ऐसे महाशक्ति के मालिक ये तृण तीर्थंक, तृण भुवन के नाथ परमात्मा है। इसीलिए महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज 350 साल पहले लेकर गए सिमंद्र स्वामी भगवान के स्तवन के अंदर, जो जिन भक्ते नवी दीठू तो बीजा थी के मत हासे रे। यदि परमात्मा की भक्ति से तेरा कोई काम सिद्ध नहीं हुआ, तो जगत में कोई ऐसा तत्व नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो तेरा काम सिद्ध कर सके। समझ लेना, उसके पर कोई ताकत नहीं। जगत में सर्वोपरि ताकत, सर्वोपरि महाशक्ति, सर्वोत्तम शक्ति यदि जो कोई है, तो ये तीन भुवन के नाथ मेरे पार्श्वनाथ मेरे परमात्मा के अंदर है। शिवेशम सुरेशम, सूर्य के भी मालिक है और कल्याण के भी मालिक है। भज अनादि देवम प्रभु पार्श्वनाथम, भज अनादि देवम प्रभु पार्श्वनाथम, भज अनादि देवम प्रभु पार्श्वनाथम। पार्श्वनाथ पंचकलानक की पूजा के अंदर हम आगे चलेंगे। पत्रिका के अंदर आपने देखा होगा शब्दश विवेचन में शॉर्ट के अंदर, मगर बराबर एक एक पद को पकड़कर उसका वर्णन बताऊं। मैं इतनी अपेक्षा रखता हूं आपके पास से कि आज ये सुनकर नहीं जाना है, आज ये यहाँ से कुछ लेकर जाना है, ताकि मेरे जाने के बाद भी परमात्मा से आप जुड़े रहो और ये पंचकलानक की पूजा के अंदर आपका संगीत और आपका ताल हमेशा बनाए रहे। ऐसी पूजा के अंदर आगे चलते हुए श्री शंखेश्वर पास जी सुरतरु समवदात पुरुषादानी पार्श्व जी सड़ दर्शन विख्यात। शंखेश्वर पार्श्वनाथ साहिबा, सुरतरु कल्पवृक्ष समवदात, कल्पवृक्ष के पास यदि जो भी मांगना है मांगो, अनाज खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सुंदर कपड़ा मिलेगा, फूलों की माला मिलेगी, रहने का घर मिलेगा। मेरे परमात्मा के पास मांगो, मुक्ति सुख मिलेगा। पुरुषादानीय पार्श्वनाथ परमात्मा 24-24 परमात्मा के अंदर यदि पुरुषादानीय पद जो किसके भी लिए लिखा गया हो विशेषण, तो सिर्फ पार्श्वनाथ परमात्मा के बारे में, क्योंकि सारे जगत के जितने भी पुरुष थे, सारे के सारे पुरुष को वो आदरणीय थे, माननीय थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, अभिवादनीय थे, अनुमोदनीय थे। ऐसे शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। मगर ये तो प्रश्न होगा ना, ऐसा क्या कहा किया होगा परमात्मा ने कि जिसके माध्यम से आज जगत के अंदर जहां कहीं पे भी जाओ पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ आएगी। नेक्स्ट पूजा के अंदर उसके बारे में हम सोचेंगे कि परमात्मा ने ऐसा क्या किया जिससे जगत के अंदर वो प्रसिद्ध बने, और मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि आज जगत के अंदर क्या गर्भ में भी मैं प्रसिद्ध नहीं बन पाया। आगे चलते हुए सड़ दर्शन विख्यात। जगत में एक दर्शन नहीं, दो दर्शन नहीं, 6 दर्शन नहीं, असंख्य दर्शन है, मगर 6 दर्शन सबसे महत्व के। बौद्ध दर्शन, नैयायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, नास्तिक दर्शन और जैन दर्शन।
सारे दर्शन के अंदर परमात्मा का ज्ञान विख्यात, क्योंकि जैन दर्शन के 4 सिद्धांत स्याद्वादमय, पुरुषार्थमय, कर्म का सिद्धांतमय और आत्मलक्षीमय, ऐसे जैन शासन के अंदर षड दर्शन में विख्यात ये परमात्मा का दर्शन। 5वें आरे प्राणिया समरे उठी सवार, वांछित पूरे दुख हरे बंधु वार हजार। पंचम काल और समरे उठी सवार, सुबह का समय। आज देखो सुबह के अंदर हम सब तैयार होके आ गए। समरे प्राणी हजार, हजारों प्राणी आज परमात्मा पार्श्वनाथ का स्मरण करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा से हमको जो कृपा मिली है, ऐसी कृपा हमको कहीं पे भी नहीं मिली। शायद मैं एक बताना चाहता हूँ, बंबई के अंदर एक सत्य घटना हुई। एक व्यक्ति संकेश्वर परमात्मा के मंदिर में गए, ऑपरेशन था आंख के अंदर मोतिया का। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर 5 दिन के बाद मुझे तुम तारीख दो, मैं एक मेरे परमात्मा का दर्शन करके आऊँ, फिर मुझे ऑपरेशन कराना है। श्रद्धा का एक तार है, कहा भी है ना कि पाखों में यदि उड़ान है तो गगन तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। वो गया परमात्मा के पास के अंदर, पूजा सेवा अर्चना की, परमात्मा का नमन जरा जब अपने आंख में लगाने के लिए गया, दोनों मोतिया के बूंद उनके हाथ में आ गए। वो चकित हो गए, क्या है हाथ में। बंबई जाके डॉक्टर को बताकर वो छा के, डॉक्टर साहब आंख में से कुछ बाहर आया। डॉक्टर ने आंख चेकिंग की, कुछ नहीं। बोला कि किस डॉक्टर के पास जाके आया? साहब आध्यात्मिक जगत के जो डॉक्टर उसके पास जाके आया हूँ, मैं भौतिक डॉक्टर के पास जाके नहीं आया हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत के पास जाके आया। अवसर बीनी 23 पार्श्वनाथ जब हुंत तस गणद पामीने थासु शिवबुद्ध कुंत, दामोदर जी मुख सुनीने निज आत्म उद्धार, तसा तदा अषाढ़ी श्रावके मूर्ति भरावी सार, मूर्ति भरावी सार। आज ये 24 नहीं, उसके पहले की उत्सर पीने के अंदर 24 के अंदर दामोदर नाम के भगवान के पास एक आषाढ़ी नाम के श्रावक गया और परमात्मा से 2 हाथ जोड़ के विनती की, प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा, कौन से परमात्मा के सानिध्य में होगा, किस जगह पर होगा। दामोदर भगवान ने अपने सुमधुर वाणी से कहा, आषाढ़ी श्रावक ये उत्सर पीनी नहीं, नेक्स्ट अवसर पीने के अंदर 23वें परमात्मा पार्श्वनाथ होंगे, इनके गणधर बनकर तू मुक्ति सुख का भोगता होगा। अच्छा प्रभु, ये पार्श्वनाथ परमात्मा कैसे होंगे? मैं उन परमात्मा की एक पूजन करना चाहता हूँ। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके शिल्पी को बुलाकर एक प्रतिमा का निर्माण हुआ और वो प्रतिमा को उन्हें पूरी जीवन तक उन्होंने परमात्मा पार्श्वनाथ की पूजा की। यहाँ तक लिखा है पद के अंदर कि आषाढ़ी श्रावक के मूर्ति भरावी सार, सुविहित आचार्य कने अंजन सला का कीत, पंच कल्याणक उत्सवे मानु वचन जलित। सुविहित आचार्य ऐसे नहीं मगर ऐसे पंचाचार के पालन करने वाले आचार्य भगवान के निश्रा में अच्छे से ऐसा अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, पंच कल्याणक की उजवनी की, क्योंकि जिस परमात्मा के माध्यम से मुझे मोक्ष मिलने वाला है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि कोई देव आके आपको कह जाए कि नेक्स्ट जन्म के अंदर एक सुलसा नाम के जो अमम नाम के तीर्थंकर होने वाले, वो परमात्मा के साथ में तेरा मोक्ष होने वाला है, सच बोलो, हम वो परमात्मा के लिए उनकी मूर्ति बनाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। ऐसे आषाढ़ी श्रावक ने अच्छी तरह से पंचकल्याणक की उत्सव किए, अंजन सलाका की। फिर लिखा है मानु वचन जलित, ये वचन कौन सा लिया? प्रभु आज से मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो आषाढ़ी श्रावक यहाँ से जन्म को छोड़कर जब देवलोक में जाते हैं, वहां अवधि ज्ञान से देखकर परमात्मा को देखो। संकेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूं जो आज हमको मिली है। पूरे 3 भुवन के अंदर करोड़ों असंख्य देवताएं, असंख्य नारक के भवनपति में असंख्य देव हैं। फॉरेन के अंदर हजारों कंट्रियां हैं, मगर यहाँ भारत देश के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर वो परमात्मा की पूजा करने का सौभाग्य मुझे और हम सबको मिला है। पहले देवलोक में गए, वहां पे परमात्मा की मूर्ति लेकर गए, वहां से उनका आयुष्य समाप्त होने का समय आया तो सदर्व इंद्र ने कहा ये प्रतिमा मुझे दो, मुझे भक्ति करनी है, दे दिया। वहां से वो 54 लाख वर्ष साल तक पूजा करते करते सूर्यदेव ने मांगी, सूरज के विमान के अंदर ये प्रतिमा पूजा हुई। वहां से शीतल चंद्र आवास के अंदर चंद्रदेव ने ये परमात्मा की पूजा की, चंद्र के अंदर भी ये परमात्मा की पूजा हुई। जिस ये मूर्ति के जो प्रतिकृति रूप छवि आप देख रहे हो संकेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की, मैं यही परमात्मा की बात कर रहा हूँ कि ये मूर्ति कहाँ कहाँ कर कौन से महानुभावों ने परमात्मा की पूजा की। वहां से वापिस पहले देवलोक में आषाढ़ी श्रावक जहाँ जाता है वहां अवधि ज्ञान से देखता है और देखकर चाहता है कि मुझे परमात्मा की भक्ति करना है, बस रिक्वेस्ट करके मूर्ति वहां पे लेके जाता है। द्वितीय देवलोक
10वां देवलोक, 12वां देवलोक, वहां से लवण समुद्र के अंदर आई। हम जिस पृथ्वी में रहते हैं वो पृथ्वी का नाम है जम्बूद्वीप। वहां से बाहर एक लवण समुद्र है, पूरा खारा पानी का समुद्र है। वहां वरुण और नाग कुमार के देवे उन्होंने ये परमात्मा की 54 लाख साल तक पूजा की। वहां से नीचे अधोलोक में भवनपति के आवास में ये प्रतिमा गई, वहां भी परमात्मा की पूजा अर्चा हुई। वहां से जो माणिभद्र देव हुए वो माणिभद्र व्यंतर निकाय देव के अंदर ये परमात्मा को लेकर गए। व्यंतरों ने पण भाव भक्ति से परमात्मा की पूजा की। वहां से गंगा यमुना नदी के पास में नागराज धर्मेंद्र ने परमात्मा लाई। वहां से आदिनाथ परमात्मा के जो पौत्र थे नमी और विनमी, इन्हों के पास ये परमात्मा आई और वैताड्य पर्वत के अंदर ये परमात्मा की पूजा सेवा अर्चा हुई। वहां से चलते हुए चंद्रप्रभ स्वामी भगवान के समय में प्रथम देवलोक में परमात्मा की पूजा हुई। वहां से 54 लाख साल के बाद गिरनार पर्वत जो शत्रुंजय की बराबर सामने सोरठ देश में, वह रेवतचल गिरी के अंदर कंचन बालक नाम की 7वीं टूंक के अंदर ये परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई और वहां पे नाग कुमार के देवों ने उनको पूजा की। विश्वा भगवान मुनीश्वर साईं भगवान के समय के अंदर ये प्रतिमा वापिस रेवतगिरी से नागराज धर्मेंद्र और पद्मावती ने पूजा की। और नेमनाथ परमात्मा के समय के अंदर कृष्ण महाराजा उनके कजीन भाई थे। परमात्मा नेमनाथ संसार में थे, संयम नहीं लिया था और वह समय के अंदर एक युद्ध का ऐलान आया। रण संग्राम के लिए नेमनाथ परमात्मा औचित्य का पालन करते हुए लड़ाई करने के लिए गए। प्रभु लड़ाई करते नहीं, प्रभु तो अपने आवास में बैठे हुए। सामने जरासंध है, यहाँ कृष्ण का वासुदेव का पूरा जीवन है। सामने युद्ध करते करते जरासंध ने जरा नाम की विद्या कृष्ण के सैनिक की पर डाली। जरा विद्या का प्रभाव ऐसा होता है कि सामने वाले हर कोई सैनिक कितना भी युवान हो, कितना भी शक्ति संपन्न हो, वो बुढ़ापे में लगकर गिर जाता है। कृष्ण की सैनिक की हार होने की तैयारियां हो चुकी, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। कृष्ण ने नेमनाथ परमात्मा के पास और जाके कहा, प्रभु ओ भाई नेमनाथ, आपकी फर्ज है, आप मेरे भाई हो, बचाओ, युद्ध में कुछ मुझे हिसाब दो, मुझे कुछ सहाय करो। नेमनाथ परमात्मा ने कहा, देख भाई वासुदेव तो तू है, ये काम मेरा नहीं, मगर एक काम कर, 3 दिन के लिए अठम तप की आराधना कर, पद्मावती माता को याद करके वहां से शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा तू मंगा, परमात्मा का स्नात्र जल, स्नात्र अभिषेक विधान कर, वो स्नात्र का जल जो होगा वो तू जब ये तेरे सैनिक पर डालेंगा तब ये सैनिक वापिस तैयार हो जाएगा। 3 दिन की जिम्मेदारी मेरी, मैं पूरा लड़ाई को कैसे भी करके अपने हाथ में कंट्रोल में रखूंगा। कृष्ण महाराज अठम की आराधना और साधना में बैठे। नेमनाथ परमात्मा ने जोर से एक शंख फूका, शंख के माध्यम से पूरी दुनिया की धूल इतने घूमने लगी। 3 दिन तक युद्ध विराम हो चुका, आंधी आ गई। परमात्मा युद्ध करते नहीं, मगर जिम्मेदारी थी, परमात्मा ने कंट्रोल किया। 3 दिन में पद्मावती माता हाजिर होके बोला, मांग मांग, जो मांगे वो देने के लिए तैयार। बोला कि मुझे शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा चाहिए। मिली, स्नात्र महोत्सव हुआ, अभिषेक का प्रक्षालन सैनिक पर हुआ, सैनिक वापिस तैयार हो गए, युद्ध हुआ, सामने वाले हार गए, कृष्ण के सैनिक की जीत हुई। नेमनाथ परमात्मा ने कहा कि देख, जिस परमात्मा के माध्यम से आज हम अच्छे हुए, हमारी लड़ाई में जीत हुई, एक काम कर, ये परमात्मा की भक्ति महोत्सव के लिए कुछ करना चाहिए। वासुदेव जब भी कोई युद्ध करके जीते हैं तो शंख फूकते हैं, तो शंख फूका और ईश्वर के माध्यम से जीत हुई। शंख और ईश्वर दोनों को मिलाकर संखलपुर करके एक नगरी बनाई। आज वो नगरी शंखेश्वर करके विराजमान है। ऐसे शंखेश्वर परमात्मा को वंदना करते करते सोचे कि आषाढ़ी श्रावण में जो प्रतिमा बनाई, आज वो आषाढ़ी श्रावण में बनाई हुई प्रतिमा आज हमारे पास में। सिद्ध स्वरूप रमण भणी नौतम पड़ीमा जे थापी पंच कल्याण के पूजे धन्य न रते। सिद्ध स्वरूप रमण बनी, यदि आपको सिद्ध स्वरूप के रमणता के भक्त बनना है तो ये नौतम पड़ीमा देखो, रूप देखो, आंखों बंद करके सामने रूप देखो, कैसा रूप बाहर आया है। और यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमात्मा की प्रतिमा जमीन से अद्धर है, हवा में नीचे, ये परमात्मा जमीन से टच नहीं है। कभी शंखेश्वर जाओ, पुजारी को बताना कि नीचे से मुझे बताओ कि जमीन के कितनी अद्धर है। ये परमात्मा हवा में आज है।
ऐसे प्राचीनतम परमात्मा की प्रतिमा कैसे भावों से श्रावक ने बनाई, कितने साल, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे प्राचीन में प्राचीन यदि कोई प्रतिमा हो तो ये परमात्मा की प्रतिमा सिर्फ शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की है। और वो शंखेश्वर में 86,500 ईयर्स ये शंखेश्वर विराज मंदिर में विराजमान है। इतने साल पुरानी ये प्रतिमा। आगे कहते हैं, थापी पंच कल्याण के पूजे धन्य ते नर। आज जो पंच कल्याण की महोत्सव करेंगे वो सारे के सारे महानुभाव धन्य हो जाएंगे। कल्याणक उत्सव करी पूर्ण हर्ष निमित्त नंदीश्वर जय देवता पूजे शाश्वत चैत्य। परमात्मा का पंच कल्याणक की महोत्सव करके देव नंदीश्वर द्वीप में जाते, क्योंकि समय की मर्यादा है, फिर देवलोक में जाने का मन नहीं होता है। आज भी ये महोत्सव को सुनेंगे, घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि पंच कल्याण के उत्सव करके कहा जाए। देव तो जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में, 28 महोत्सव करते हैं, 8 दिन तक वहां के फंक्शन, परमात्मा का अभिषेक, परमात्मा का प्रक्षालन, परमात्मा की पूजा, फूलों की वृष्टि, धूप दीप अक्षत नैवेद्य फल की साधना करते, नाच करते, नृत्य करते, गीत गान करते। यहाँ मैं चाहूं, यहाँ पे चामर लेके भी आज नाचना है, आज झूमना है, परमात्मा की भक्ति में तरबोड़ होना है। कल्याणक उत्सव सहित रचना रचसु तेम, दुर्जन विसदर डोल से सज्जन मनसु प्रेम। वीर विजय जी महाराज ये शब्द लिखते हैं कि कल्याणक उत्सव सहित रचना रचसु तेम, हमें आज भी वो पूजा की रचना करेंगे। आज ये पूजा की हम सब मिलकर भक्ति करेंगे। यदि कोई दुर्जन व्यक्ति हो गया तो वो भी डांस करने लगेंगे, सज्जन को तो प्रेम हो जाएगा। दुर्जन विसदर ढोल से, दुर्जन व्यक्ति यदि कोई भी हो वो भी नाचेंगे परमात्मा की भक्ति के अंदर, और सज्जन भी प्रेम बढ़कर आज परमात्मा की भक्ति के अंदर रहेंगे।